तो नियमावली 2022 के हिसाब से जो अब बहाली होने की बात निकल के आ रही है और इस खबर का पुष्टि अब बिहार का प्रमुख समाचार पत्र भी कर रहा है। पिछले दिनों जो न्यूज निकल के आ रही थी सचिवालय से कि बहाली का आधार 80-20 या 60-40, तो देखिए 60-40 पे मोहर लग चुका है। ये न्यूज 100% ऑथेंटिक है। जो लोग ये कह रहे हैं कि यह न्यूज गलत है, ऐसा नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सचिवालय के जो सोर्सेस हैं उन्होंने आज से कई दिन पहले ही यह बात कह दिया था कि 60-40 पे सरकार मोहर लगाने जा रही है और कहीं ना कहीं पूरी तरह से फैसला हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट का मोहर इस पे लगना बचा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 60-40 के आधार पे मेरिट किस तरह से बनेगा, तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। मैं आप लोग को एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आप 9th-10th में हैं या फिर 11th-12th में हो तो आपके किन किन मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा और किस तरह से आपका ब्रिटिश निकलेगा और आपका मेरिट किस तरह से बनेगा। क्योंकि अभी तक का जो कंडीशन, अभी तक का नहीं, मान के चलिए आप 7वें चरण में जो बहाली आपकी होगी उस बहाली का आधार पूरी तरह से यही होने वाला है, यही रहने वाला है। आप इससे खुश हो या नाराज हो, आप सर पटक लें, कुछ भी कर लें, सरकार अब इससे पीछे नहीं हटेगी। आइए पहले देख लेते हैं कि इस समाचार पत्र में इंपॉर्टेंट बातें क्या कही गई है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका मेरिट किस तरह से बनेगा। आप भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो मेगा अंक है वो क्या बनेगा। देखिए, सबसे पहले दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे कही गई है। पहली महत्वपूर्ण बात कि प्राइमरी के लिए नोटिफिकेशन अगस्त में आएगा और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर या अक्टूबर में आने वाली है। और जो सीट रहने वाला है वो 75,000 से लेकर के 80,000 तक सीट आपको माध्यमिक उच्च माध्यमिक में देखने को मिलेगा। और यह वैकेंसी आपको सितंबर या फिर अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, यह जो समाचार पत्र में यह न्यूज जो छापा गया है इसको आप गलत नहीं मान सकते, क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले जो एसटीईटी की बातें कही गई थी वो भी कहीं ना कहीं सही ही निकल के आया। और 7वें चरण को प्रभावित करने की बात को इस अखबार ने संभावना बताया था। तो प्रभावित तो नहीं करेगा, लेकिन एसटीईटी होगा कॉमर्स के लिए, ये बात सही है। इसीलिए इस अखबार के समाचार को आप लोग हल्के में अगर ले रहे हैं तो नासमझी कर रहे हैं। अब देखिए किस क्लास के लिए, लेवल के लिए क्या रहेगा नया भर्ती का फॉर्मूला। देखिए इसको लेकर के 1 to 5 के लिए भी दिया गया है, 6 to 8 के लिए दिया गया है, 9-10th के लिए दिया गया है। और पेज नंबर 20 पे जो 11-12th है उसके लिए भी दिया गया है। मैं आपको पूरा न्यूज दिखाऊंगा, मेरे पास पूरा पेपर अवेलेबल है, मैं आपको पेज नंबर 20 भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 9-10th के लिए जो भर्ती का आधार है वो क्या रहेगा। देखिए इसमें कहा गया है, देखिए नया फार्मूला, भर्ती का नया फार्मूला क्या होगा। स्नातक व प्रशिक्षण के प्राप्त अंक को 2 से भाग देकर उसका 40% निकलेगा। फिर एसटीईटी के अंकों का 60% निकाला जाएगा और दोनों को मिला करके मेगा सूची बनाया जाएगा। यानी कि जो आपका 9-10th की अगर बात करें तो आपने जो बीएड किया है, साथ ही जो आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स है, दोनों को पहले उसको जोड़ा जाएगा, उसके बाद उसको 2 से भाग दिया जाएगा और जो संख्या आएगा उसका 40% निकाला जाएगा। इसके बाद जो आपका एसटीईटी आपने दिया है 9-10th के लिए उसका 60% निकाला जाएगा। उसके बाद दोनों ही मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा और जो नंबर आएगा वही आपका प्राप्तांक होगा। अब आप लोग निकाल सकते हैं कि आपका बीएड में जितना नंबर है, नंबर कहने का मतलब यहाँ पे नंबर नहीं समझिएगा आप लोग, बीएड में आपका जितना परसेंट है साथ ही साथ ग्रेजुएशन में आपका जितना परसेंट है, दोनों के प्रतिशत को आप जोड़ दीजिए। उसके बाद उसका 40% निकालिए। पहले मैंने गलत कह दिया, दोनों को जोड़ के उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, उसका 40% निकाल लीजिए। उसके बाद एसटीईटी में जो आपका मार्क्स है, जो स्कोर है, उसको आप उसका भी आप परसेंटेज निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका एसटीईटी में स्कोर 100 है और आपने जो एग्जाम दिया था वो 150 का दिया था, यानी कि आपका जो स्कोर बन के आ रहा है, अगर 100 नंबर आपको है तो 75 बन के आ रहा है, 75% बन के आ रहा है। तो 75% का 60% निकालिएगा और साथ ही साथ जो आपका 9-10th, जो आपका ग्रेजुएशन और जो बीएड है उसका जो आपका आ रहा है एवरेज, उसका 40% निकालिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, यही आपका मेरिट बनेगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि 11-12th में किस तरह से नया मेरिट बनने वाला है। ये आपको देखने को मिलेगा इसी पेपर के पेज नंबर 20 पे। तो हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 20 पे और अब देखिए कि 11-12th में जो नया आधार है मेरिट का वो क्या होने वाला। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कक्षा 11 एवं 12 स्नातकोत्तर यानी कि पीजी और प्रशिक्षण
के कुल प्राप्तांक अंकों को 2 से भाग देने के बाद अंकों का 40%, यानी कि सेम है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आपके पीजी का और आपके बीएड के का जो एवरेज मार्क्स है उसका 40%, और साथ ही साथ जो आपने एसटीईटी दिया है उसका 60%। तो दोनों को जोड़ के तब आपका फाइनल फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट होगा वो बनेगा। और साथ ही साथ जो गेस्ट टीचर बिहार में काम करते हैं उनको 5% का एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पे देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो पुराना आधार है बहाली का 9, 10, 11, 12 के लिए वो यहाँ पे दिया गया है। मैं आप लोग के सुविधा के लिए दोनों ही पेज अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ पे जा करके खुद से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर आप 1 to 5, 6 to 8 के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो इन सभी न्यूज़ को आप वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या क्या प्रावधान इसमें दिया गया है। क्योंकि देखिए जो पुराना नियमावली था वो भी इसमें मेंशन किया गया है, और जो नया बनने वाला है लगभग ये बन ही चुका है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है आज का, और ये आने वाले पूरे बहाली पे अभी लागू होने वाला है। और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि ये गलत न्यूज है, तो मैं आपको बता दूं ये न्यूज 100% सही है और बहाली ऐसे ही होने वाली है। क्योंकि ये न्यूज पहले भी निकल के आ रहे थे, लेकिन क्योंकि हम लोग के पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं था कहने को, इसलिए मैं नहीं बता रहा था आप लोग को। लेकिन अब क्योंकि पेपर में ये बात छप गई है तो अब इसको कहीं से भी सीक्रेसी मेंटेन करने का कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। जो पब्लिक में है अब वो हर किसी के सामने है, और इसी आधार पे बहाली होने जा रही है। इसमें कहीं से कोई 1% का भी संयस नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से ही जब से 80-20 की बात निकल के आई उससे कुछ दिनों के बाद से ही ये बात निकल के आनी शुरू हो गई थी कि 80-20 नहीं, गवर्नमेंट 60-40 के आधार पर बहाली कराने जा रही है। इसके अलावा देखिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि 28/7 को देख सकते हैं आप लोग, जो दीपक कुमार सिंह है अपर मुख्य सचिव, उनकी तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। और यह पत्र जारी किया गया है सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक उच्च माध्यमिक को लेकर के। आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे ऐसी नियोजन निकाय हैं जहाँ पे माध्यमिक उच्च माध्यमिक का काउंसलिंग नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे जो योग्य अधिकारी हैं वो नहीं थे, और उनको लेकर के उनकी जो तरह से ये प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, और उन्हीं को लेकर के आप लोग को मैं यह पत्र टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो इसका जो निचोड़ है मैं आपको बता दूं कि उन लोगों को सीधे तौर पे दिशा निर्देश दिया गया है कि जो नया शेड्यूल निकाला गया, आप लोगों ने देखा होगा कल ही जो नया शेड्यूल निकाला गया है जिसमें पूरे अगस्त तक अब 6 फेज चलेगा, तो उस शेड्यूल को पूरी सख्ती से पालन करने का इसमें दिशा निर्देश दिया गया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन इस पत्र का निचोड़ यही है कि जो नियोजन इकाई है जहाँ पे किसी भी कारण से नियोजन नहीं हो सका है, वहाँ पे जो नए लोगों को नियुक्त किया गया उन लोगों को उस अ, उस जो शेड्यूल निकाला गया उस शेड्यूल को पूरी सख्ती से पालन करने का दिशा निर्देश दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।